हेलो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको उनके फ्रीक्वेंसीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या उनके वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक रे की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? रेडियो वेव की होती है। बीच में हमारा विजिबल लाइट दिया है जिसमें 7 कलर होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक दिया प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी वो प्लैंक्स ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी में इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को डिफाइन किया था। लाइट के पार्टिकल नेचर को सबसे पहले तो न्यूटन ने बताया था, उसके बाद किसने बताया था? उसके बाद हमने कल पढ़ा था, वो पढ़ा था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था एंड क्या पढ़ा था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके थ्रू भी हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी जो है, उन्होंने अपनी थ्योरी में लाइट के पार्टिकल नेचर को कैसे डिफाइन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो इनकी थ्योरी का वो है द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली। यानी कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही एमिट होती है, यानी कि रिलीज होती है, बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इन्होंने बोला, क्या बोला? कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली ना ही एमिट होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, बट डिसकंटिन्यूसली क्या करती है? ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलती है, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? क्वांटम। और लाइट के केस में क्या बोला? इसका नाम इन्होंने फोटोन बोला। यानी कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, जो कि वो पैकेट्स किसके मिलके बनते हैं? पार्टिकल से। इन्होंने क्या कहा? वो लाइट जो होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, यानी कि वही क्या होता है? वही होता है हमारा पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के फॉर्म में चलते हैं, यानी कि जिसका नाम इन्होंने क्वांटम रखा। और लाइट के केस में फोटोन रखा। सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया एट अ टाइम ओनली वन फोटोन कैन बी सप्लाइड टू वन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल्स। इन्होंने बोला एक टाइम में एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है या फिर एक ही पार्टिकल सप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? वन क्वांटम कांट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। एक क्वांटम को ना ही हम डिवाइड कर सकते, ना ही डिस्ट्रीब्यूट, ना ही बांट सकते। जैसे एटम था, द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम डिवाइड ना कर सकते ना बना सकते। सेम वैसे क्वांटम भी होता है, क्वांटम को हम डिवाइड ना कर सकते ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी होती है क्वांटम की वो क्या होती है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी को इन्होंने ई से डिनोट किया, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट किया। अब डायरेक्टली का जब साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? एच। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच म्यू अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, तो यानी कि क्वांटम की एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, बट अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। ये था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्या है? अब देखो नील्स बोर ने अपने मॉडल में क्या दिया, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नील्स बोर इन 1913 इन हिज एटॉमिक मॉडल रिटेन्ड रदरफोर्ड्स बेसिक आइडिया ऑफ एन एटम कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट। इन्होंने क्या किया? जो रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी थ्योरी जो थी वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर ही डिफाइन की थी। इनकी थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या था?
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट्स विच हैव डेफिनिट एनर्जी। इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट यानी कि एक फिक्स ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, उसी में रिवॉल्व करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। एंड और एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वो ऑर्बिट जो होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है। द ऑर्बिट देयरफॉर आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल। इन्होंने उस ऑर्बिट्स का नाम क्या रखा है, एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल नाम रखा। बोर गेव नंबर, इन ऑर्बिट्स का नंबर क्या दिया, 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये नंबर दिया और नाम क्या रखा इनका, फर्स्ट का के था, सेकंड एल, थर्ड एम, एन सेकंड पॉइंट क्या दिया है, वाइल रिवॉल्विंग in is specified orbit an electron does not radiate energy, these are called stationary energy level। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है यानी कि चक्कर लगाता है उसमें क्या करता है, ना ही एनर्जी लॉस करता है ना ही गेन करता है। इसको क्या कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहते हैं। That is, as long as an electron revolve in a particular orbit, it neither absorb nor emit energy। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में राउंड करता है उस ऑर्बिट में ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है ना ही गेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, energy is emitted or absorbed by an atom only when an electron jump from one orbit of energy level to another। इन्होंने बोला अगर एक इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी सेल में जंप करता है तो क्या करेगा एटम, एनर्जी लॉस करेगा या फिर गेन करता है। अब डिपेंड करता है वो एनर्जी लोअर से हायर में जंप कर रहा है या हायर से लोअर में जंप कर रहा है। पहला केस है अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जंप कर रहा है, मीन्स के सेल से एल सेल में जंप कर रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी के की क्या होती है, कम होती है, एल की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फिर अगर लोअर से उसको हायर में जाना तो क्या करेगा, वो एनर्जी लेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से है तो मीन्स उसकी एनर्जी भी कम है, और उसको अगर हायर में जाना तो उसकी एनर्जी क्या होगी, चाहिए होगी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब वो जा कर के हायर एनर्जी सेल में जंप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आना चाहता मीन्स अगर वो सेकंड सेल में यानी कि एल सेल में है और वो के में आना है उसको किस में जंप करना है, के सेल में, जिसकी एनर्जी कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एल वाले की। अगर इलेक्ट्रॉन एल सेल में है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और उसको अगर के में आना तो क्या करेगा, वो अपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी है के सेल से उसे क्या कर देगा, वो उसको लॉस कर देगा, फिर वो किस सेल में आएगा, के सेल में आएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से लोअर में जाना चाहेगा तो एनर्जी लॉस करता है यानी कि एमिट करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाना चाहता है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स ने जो मॉडल दिया था वो ये हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।